नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस एसबीआई कार्ड्स की। और आपने थंबनेल में देखा होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक स्टॉक का ना एक वैल्यूएशन होता है, और जब वो अपने वैल्यूएशन के आसपास पहुंच जाए ना, उस समय हमें उस पर खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि भाई यहां से शायद नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसे लेवल, ऐसे वैल्यूएशन जहां से डाउनसाइड काफी कम हो और अपसाइड असीमित हो, वही होता है दोस्तों एंट्री लेवल का समय। और दोस्तों, जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूं वो आपको पता ही होगा, एसबीआई कार्ड की। और ये मैं काफी समय से दूसरी बार वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और मेरा जो विषय है, जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, जिसको कहना चाहिए, वो ये है दोस्तों, जब शेयर कोई अंडर वैल्यूएशन में जाता है ना, उस समय मैं वीडियो बहुत ज्यादा बनाता हूं और वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए बनाता हूं। और आप देखिए एसबीआई कार्ड अब बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्क हैं जो आपके साथ चर्चा करूंगा। कहां रिस्क है, क्या लेवल्स हैं जहां तक इसमें गिरने की संभावना है। और दोस्तों, मैं आपसे सब इत्मीनान से बात करूंगा, वीडियो को अंत तक प्लीज देखिएगा, क्योंकि कहीं कुछ छूट जाएगा तो फिर चीजें मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीज चैनल को जरूर आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल बनाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। अब सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों, लगभग 4% की गिरावट, ठीक है। और इस शेयर के साथ एक चीज ये है कि ये ना दोस्तों निचले स्तरों से बाउंस नहीं किया, ठीक है। ये निचले स्तरों से बाउंस नहीं किया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि वीकनेस अभी भी बची हुई है। ये बात को आप समझिए कि वीकनेस जो है वो आज भी अभी भी बची हुई है। और पिछले एक महीनों में दोस्तों 13% यानी कि 14% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं 6 महीने की बात करूं दोस्तों, और ऊपरी स्तर यानी 1139 के आसपास से, तो आप देखिए इसमें गिरावट लगभग 23% ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है ये। अगर मैं जनवरी से अभी तक की बात करूं, आपको एक चीज दिखाने से हैरानी होगी। आप देखिए ये लाइन को थोड़ा सा देखिए, 1 2 और अब ये तीसरा, और ये अगर टूटेगा तो प्रॉब्लम होगी। यानी कि 1 2, ये देखिए यहां के बाद से ये फिर यहां नीचे आ गया है गिरावट के साथ, यानी तीसरी बार ही आ रहा है। और ये शायद दोस्तों इसे भी छू जाए, यानी ये लेवल, वो कौन से लेवल है जहां ये था दोस्तों, अब देखिए 850, और ये भी कहां पर है 867। तो 850 नियर टर्म में, और मुझे मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और आप तो ऊपरी स्तरों में देख ही रहे होंगे, ये 1 2 3, ये 4 5 6, ये देखिए ये जो लाइन है ना, इसके लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए हर्डल का काम करती है, एक रेजिस्टेंस का काम करती है। और जब भी शेयर जाता है वहां से कम 20-22 पॉइंट गिरता ही है दोस्तों। कौन सा लेवल है अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए ये 1129, फिर ये देखिए 111094, यानी कि 1100 के बाद ये शेयर जब दोस्तों 1100 के ऊपर जाता है ना, 1100 के ऊपर जाता है, उसके बाद से इसमें वीकनेस शुरू हो जाती है। और 1150 एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए रेजिस्टेंस है इस शेयर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो शेयर में गिरावट है दोस्तों, नियर टर्म में 850 के आसपास एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल बन रहा है दोस्तों। देखिए शायद ये भी हो सकता है कि आज बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि बाजार और शेयर लगातार काफी समय से गिर रहे हैं, तो एक डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर है, जो समझते हैं भाई शायद रिस्क हो, वो बाउंस ले सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, वहां पे एंट्री ले सकते हैं। बट फॉर मी, क्योंकि देखिए सिर्फ एसबीआई कार्ड नहीं, बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं चीप प्राइस में, जबरदस्त वैल्यूएशंस में अवेलेबल है। लेकिन एसबीआई कार्ड दोस्तों आने वाले समय में मैं बता दूं जबरदस्त पेनिट्रेशन है, ठीक है, जबरदस्त पेनिट्रेशन है इस शेयर में। और ये शेयर जो इस माफ कीजिए इस सेक्टर में, क्रेडिट कार्ड सेक्टर में। लेकिन चैलेंजेस क्या है दोस्तों, चैलेंज जो सबसे बड़ा है ना, वो है क्या, कंपटीशन। कंपटीशन जो है दोस्तों, कंपटीशन इतना बड़ा है, मैं आपसे के साथ क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है इस सेक्टर में। एक से एक स्टार्टअप्स, जबरदस्त स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, ठीक है। देखिए ये सब चैलेंजेस है जो आने वाले समय इसको जानना पड़ेगा। प्लस जो एमडीआर है, यानी आपको पता होगा जो एसबीआई कार्ड का बहुत बड़ा चंक आपको मतलब रेवेन्यू के तौर पे आता है। और एमडीआर जिसे नहीं पता मैं बता दूं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। यानी जब आप दोस्तों किसी शॉप पे जाते होगे और क्रेडिट कार्ड के लिए पे करते होगे, तो आपको दुकानदार
मालिक जरूर कहता हूं कि सर इसमें 1.5 से 2% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी चार्ज देना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो जो चार्ज है वो जो कार्ड इश्यूअर है उसको सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों। और उसको लेकर के सरकार ने कहा है कि भाई हम जो है ना एक रिव्यू करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या कम करना चाहिए हमें टैक्स, ठीक है। और अगर ऐसा करना चाहिए तो दोस्तों ये एक कहना चाहिए झटका होगा किसके लिए, सिर्फ एसबीआई कार्ड के नहीं, पूरी की पूरी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर दोस्तों एक आर्टिकल है जो बहुत जबरदस्त, देखिए व्हाट हैपेंस इफ एफडीआर चार्जेस आर रिड्यूस, ठीक है। आप देखिए एफडीआई प्रपोज्ड to float a discussion paper that will cover all aspects related to charges involved in various channels of digital payment such as credit card, debit card, prepaid payment instruments। तो ये सब दोस्तों, ठीक है। नाउ entities involved in providing digital payment service incur costs which are generally covered from the merchant or the customer or are borne by one or more of participants. While there are both advantage and disadvantage of customers bearing these charges, they should be reasonable and should not become a deterrent in adoption of digital payment। देखिए सेंट्रल बैंक का ये मानना है भैया ये जो पेमेंट है ना, या तो जो अभी ग्राहक को पे करना पड़ा है ये शायद मर्चेंट को पेमेंट करना पड़े या सामने वाले को। और ये जो होगा ना दोस्तों ये मुझे लगता है काफी घातक होगा। इससे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है खासकर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का वो बहुत ज्यादा कम होगा। और मोतीलाल ओसवाल की माने इफ एमडीआर ऑन क्रेडिट कार्ड इज रिड्यूस्ड बाय 10 to 20%, एसबीआई अर्निंग्स कैन टेक अ हिट ऑफ अबाउट 8 to 17% दोस्तों। 10 से 20% अगर कटौती होती है तो एसबीआई कार्ड स्पेसिफिकली 18 से 17% इसकी रेवेन्यू को हिट करेगा दोस्तों, ठीक है। As the company mitigate this impact by effecting a reduction in payment processing charges, cost of reward points and the interest free payment period to customer, the earning could be shielded by 5 to 12%। आपको याद होगा अभी अभी 100 रुपए बढ़ाई है किसने, एसबीआई कार्ड ने, किस पेमेंट में, ईएमआई के ट्रांजैक्शन में, यानी हर एक ईएमआई ट्रांजैक्शन में 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो वो दोस्तों बाकी जो रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती करना प्लस जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उसको बढ़ाना, इसको करके दोस्तों पता है क्या कर रही है कंपनी, एसबीआई कार्ड खासकर, वो जो एमडीआर रिडक्शन होगी उसमें जो 17 से 18% इंपैक्ट है उसको कम करके वो 5 से 17% लाएगा। दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा शॉर्ट टाइम के लिए, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीपल, मैं बता रहा हूं आपको, यूज टू हो जाते हैं। ये फैक्ट चीज है, आपको मैं समझा दूं, ठीक है। तो वो फिर चीजें डिस्काउंट होगी लेकिन उसमें समय लगेगा दोस्तों। और शेयर प्राइस में बता दूं आपको एसबीआई कार्ड का खासकर ये सारी न्यूज को डिस्काउंट कर रहा है, ठीक है। ये कहां तक जाके होगी मुझे नहीं पता, लेकिन लेवल्स मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म में 850 मुझे जो लगता है बहुत प्यारा लेवल है इसमें एंट्री लेने का, ठीक है। आप देखिए ये बेरिश पैटर्न बना रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं आज इसने 884 को तो नहीं तोड़ा है दोस्तों, माफ कीजिएगा तोड़ दिया है शायद, 1 सेकंड चेक कर लो, हाँ इसे तोड़ दिया दोस्तों 884 को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो 866 है। आप देखिए जो है ना ये 866 ये इसने आज नहीं तोड़ा है दोस्तों, 867 पे क्लोजिंग दिया आपको अगर याद हो दिखा हो तो। आप देखिए शेयर प्राइस को और आप देखिए ये जो है ना ये क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ये लेवल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 841 यानी 830 टू 850 ये नियर टर्म में देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। और शेयर अगर यहां आता है ये बहुत अच्छा होगा एक्यूमुलेशन के लिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन अगर आता है तो मुझे ये लगता है दोस्तों आज जब ये मीडिया पे जाना हो दोस्तों लगभग 7 सवा 7 हुए हैं, प्लीज आज जो है ना अमेरिकी बाजारों को देखिएगा। अमेरिकी बाजार रात को 8 बजे खुलते हैं, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उसमें भयंकर गिरावट आज अमेरिकी बाजारों में रही तो कल देखिएगा भारतीय बाजारों में शायद हो। और अगर ये शेयर 830 के आसपास मिले अच्छे से एंट्री कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी में शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें डिस्काउंटेड हो रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो जो मैं लेवल्स बता रहा हूं अगर ये टूटते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप एसबीआई कार्ड को अगर ट्रैक कर रहे हैं और इस पर लगातार इंफॉर्मेशन चाहते हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और ये जो मेरी बात है मैं इसे यही समाप्त करता हूं। यहां तक जुड़े हुए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लाइक करें और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जा करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।